राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे संस्कारी संध्या चैनल में स्वागत है। चलिए जाने की गोवर्धन पूजा विधि, भोग, महत्व और जानकारी विस्तार से जानते हैं। इस वर्ष गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त 2 अक्टूबर को दोपहर 3:22 से लेकर शाम 5:34 तक का है। इस शुभ मुहूर्त में गोवर्धन पूजा करना बहुत ही शुभ है। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, इसीलिए आज यानी 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा का संबंध द्वापर युग से है। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। प्रकृति और मानव के बीच संबंध का पर्व है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा विशेष रूप से मथुरा, वृंदावन, गोकुल और बरसाना में मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा का पर्व दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन होने की वजह से गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को है। गोवर्धन पूजा के मौके पर घरों में अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप गोवर्धन पर्वत और गाय की पूजा का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को शाम 6:16 पर शुरू हो चुकी है और तिथि का समापन 2 नवंबर को रात 8:21 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि को आधार मनाते हुए गोवर्धन पूजन 2 नवंबर को है। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त। इस वर्ष गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त 2 अक्टूबर को दोपहर 3:22 से लेकर शाम 5:34 तक का है। इस शुभ मुहूर्त में गोवर्धन पूजा करना बहुत ही शुभ है। गोवर्धन पूजा प्रातः काल मुहूर्त 6:34 से 8:46 तक। गोवर्धन पूजा सांयकाल मुहूर्त दोपहर के 3:22 से शाम के 5:34 तक। गोवर्धन पूजा का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन की पूजा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और इसके अलावा धन, धान्य, संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जो भी भक्त भगवान गिरिराज की पूजा करता है तो उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और गिरिराज महाराज जो भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, उनका आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहता है। गोवर्धन पूजा विधि। गोवर्धन पूजा पर गाय, भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा का विशेष महत्व होता है। गोवर्धन पूजा करने के लिए आप सबसे पहले घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाएं। इसके बाद रोली, चावल, खीर, बताशी, जल, दूध, पान, केसर, फूल और दीपक जलाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करें। इसके बाद अपने परिवार सहित श्री कृष्ण स्वरूप गोवर्धन की 7 प्रदक्षिणा करें। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की पूजा करने से एवं गायों को गुड़ व चावल खिलाने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट का भोग। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को कई तरह के अन्न, फल और सब्जियों से बने पकवान का भोग लगाया जाता है। अन्नकूट का भोग बनाने के लिए कई तरह की सब्जियां, दूध और मावे से बने मिष्ठान और चावल का प्रयोग किया जाता है। अन्नकूट में ऋतु संबंधी अन्न, फल, सब्जियां का प्रसाद बनाया जाता है। इस अन्नकूट को पहाड़ सा बनाकर भगवान कृष्ण को समर्पित किया जाता है। इसके बाद सभी को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। भगवान गोवर्धन के आगे दीप जलाएं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। घर में नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। और उनकी 7 बार परिक्रमा करें। आकृति के चारों ओर परिक्रमा के दौरान लोटे से गंगा जल गिराते रहें। जल गिराने के साथ साथ जौ के बीज भी बोते चलें। परिक्रमा के बाद आखिर में भगवान गोवर्धन की आरती करें।
गोवर्धन पूजा में पूजा के लिए चित्र बनाने के लिए भूलकर भी भैंस के गोबर का उपयोग नहीं करना चाहिए। भैंसा यमराज का वाहन होता है और भैंस के गोबर का उपयोग करने से अकाल मृत्यु का योग बनने का खतरा होता है। गोवर्धन पूजा की कथा। गोवर्धन पूजा का पर्व भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का स्मरण कराता है। इस पूजा में विशेष रूप से गोवर्धन पर्वत गाय की कृपा के लिए हमारी कृतज्ञता को प्रकट किया जाता है। आइए पढ़ते हैं गोवर्धन की भागवत कथा। शास्त्रों में वर्णित गोवर्धन पूजा कथाओं के अनुसार द्वापर युग की बात है। एक बार देवराज इंद्र को अपनी पूजा आदि किए जाने का अहंकार हो गया। उस समय द्वापर युग में धरती पर लीला कर रहे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार तोड़ने का सोचा। एक बार जब सभी ब्रिजवासी अन्नकूट के लिए पकवान बना रहे थे और इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे तो कान्हा ने यशोदा माँ से पूछा, मैया ये आप लोग किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? माँ यशोदा ने कहा, लल्ला हम देवराज इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। वो वर्षा करते हैं जिससे हमारी फसलें उग पाती हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, मैया हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं और इंद्र का दर्शन भी नहीं होता और वह तो पूजा न करने पर क्रोधित भी हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज के वासियों से इंद्रदेव की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा। श्री कृष्ण की इस सलाह पर सभी ब्रिजवासी इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। जब इंद्रदेव को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर मूसलधार बारिश शुरू कर दी। इस बारिश ने सभी ब्रिजवासी भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान कृष्ण को दोषी ठहराना शुरू कर दिया और बचाने के लिए उन्हें ही कुछ उपाय बताने के लिए कहने लगे। इस पर भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों से गोवर्धन पर्वत के पास इकट्ठा होने के लिए कहा। जब सब ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के पास इकट्ठा हो गए तो श्री कृष्ण ने अपनी मुरली को कमर में बांधकर अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़ों के साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण दी। इस पर इंद्र का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने बारिश और तेज कर दी। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह पर्वत के ऊपर रहकर बारिश की गति को नियंत्रित करें। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा की। इंद्रदेव को ये सब देखकर महसूस हुआ कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फिर इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताई। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाया कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। इस पर इंद्रदेव का घमंड टूट गया और उन्होंने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगकर उनकी पूजा करने का निर्णय लिया। इसके बाद से ब्रज समस्त संसार में इस दिन गोवर्धन पूजा होने लगी और कान्हा को अन्नकूट भोग लगाया जाने लगा। गोवर्धन पूजा के दिन गाय को क्या खिलाना चाहिए? ब्रिजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। इस दिन गाय और बैल को स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है और उनके गले में नई रस्सी बांधी जाती है। इस दिन गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाने चाहिए। इस उपाय को करने से मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब व खूब सारा कमेंट कर मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे राधे।